चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ है चाहे नहीं हुआ, आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, डेली एक मॉक। सुबह जगते सबसे पहले यही काम करना है। मैं ये सुबह जगते ही क्यों बोल रहा हूँ, ताकि जब आप सुबह जग के मॉक टेस्ट देंगे और आपके नंबर आएंगे 100 और 110, तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, आपको लग जाएगा कि मेरा प्री नहीं निकलने वाला है। और मैंने कहा भी था कि प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी है, तो जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे हमारे यूट्यूब पे भी ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट दे रखे होंगे। अगर ले रखे हैं तो वहां पे दीजिए, कहीं और ये मत करिए कि स्विच कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कहीं पे मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो आप अभिनव मैथ्स ऐप पे भी 16,000 मॉक टेस्ट है एसएससी पास में, वो दे सकते हैं। इसके बाद ये होगा कि वो मॉक टेस्ट पैसों के हैं और किसी बच्चे के पास पैसे नहीं है, एक भी रुपया नहीं है, लेकिन वो यूट्यूब से हमसे पढ़ा है और वो मॉक टेस्ट देना चाहता है, फ्री देना चाहता है, उसके पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो लगा सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो क्या करे, तो वो इस नंबर पे 9971512230 पे कॉल करके फ्री एक्सेस ले सकते हैं। एक बार इस पे मैसेज डालेंगे, बताएंगे कि मैं यूट्यूब पे पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे स्टूडेंट हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे मॉक टेस्ट फ्री दे दीजिए। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की, आप यूपी एग्जाम की कर रहे हैं, सबका अलग अलग पास है, वो आप ले सकते हैं। एक मॉक टेस्ट डेली देना है हर बच्चे को, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब आपकी पहले जो प्रायोरिटी होती थी, जब सीजीएल का सिलेबस नहीं चेंज हुआ था, तो हमारी पहली प्रायोरिटी होती थी मैथ, फिर इंग्लिश पे हम फोकस करते थे, फिर रीजनिंग पे, फिर जीएस पे, यही हमारा होता था। हम मैथ्स को सब कुछ मान लेते थे, हमें पता था कि अगर मैथ्स अच्छा है, मैथ्स अगर हमारा अच्छा है तो हमारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। एक बच्चा टेक्स्ट बुक के बारे में लिख रहा है, ऐसे समझ लीजिए टेक्स्ट बुक और ये एसएससी पास इट्स सेम ही है, सेम इंटरफेस है, सेम टेस्ट है, थोड़े बहुत क्वेश्चन ऊपर नीचे कुछ हो सकते हैं, एक ही बात है। टेक्स्ट बुक का ही इंटरफेस और हमारा इंटरफेस एज इट इज सेम है जो एसएससी में। अब लेकिन प्रायोरिटी बदलने की जरूरत है। बहुत बच्चे अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। पहले से तैयारी कर रहे थे एसएससी की, इसी चला लीजिए, पहले से एसएससी की तैयारी कर रहे थे, अब भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी उनकी प्रायोरिटी यही है कि वो मैथ्स को सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं, फिर इंग्लिश को दे रहे हैं और रीजनिंग जीएस पे उनका अभी भी ध्यान है। तो अब आपको अपनी प्रायोरिटी बदलनी पड़ेगी। प्रायोरिटी कैसे बदलनी पड़ेगी, ऑलरेडी आप तैयारी कर चुके हैं, अब जो प्रायोरिटी रखने की जरूरत है, जीएस पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्यों है सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत, क्योंकि जीएस में आप जितने सवाल देखिए, मैथ्स में कंपटीशन खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है, वो 30 आसान सवाल पूछेंगे, वो 25 आसान सवाल पूछेंगे, हर बच्चा कराएगा। एक आध क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है कि आप 30 कराए और वो 29 कराए, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। तो फिर सिलेक्शन कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्शन डिसाइड करेगा जीएस डिसाइड करेगा, रीजनिंग डिसाइड करेगी, क्योंकि रीजनिंग में भी कुछ अच्छे सवाल आ रहे हैं। अब प्रायोरिटी बदलने की जरूरत है और सबसे लास्ट में मैथ्स लाने की जरूरत है। एकदम उल्टा हो गया है सब कुछ। मैं क्या कह रहा हूं, एकदम उल्टा हो गया है कि पहले मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस, फिर इंग्लिश पे, फिर रीजनिंग पे, फिर जीएस पे। अब सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है जीएस पे, फिर रीजनिंग पे, फिर इंग्लिश पे और फिर मैथ्स। क्यों, क्योंकि मैथ्स देखिए 1-8% चांस है एसएससी हर 6 साल के बाद एक बार मुश्किल पेपर पूछेगी, हमेशा नहीं पूछेगी। और हम लोग जिस लेवल का पढ़ाते हैं, तो आप लोग इतने इंटेलिजेंट बन चुके हैं कि उस मुश्किल को भी बहुत आसानी से निपटा लेंगे। तो मैं जो कह रहा हूं उस चीज पे फोकस करिए कि सबसे ज्यादा जीएस पे, और जीएस को अब बहुत गहराई में पढ़ना पड़ेगा, बहुत गहराई में जीएस को पढ़ना पड़ेगा। पेपर तक हम ये कर रहे हैं कि हम एक सीरीज चला दें कि 500-500 क्वेश्चन गहराई में, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ जीएस का, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ का मैथ मैं खुद पढ़ाऊं। हमारे दूसरे वाले यूट्यूब चैनल एसएससी अभिनव मैथ्स पे डेली चले, ताकि जो बच्चे रिपीटर्स हैं, ऑलरेडी कहीं कोर्स खत्म कर चुके हैं, उनके लिए प्रैक्टिस स्टार्ट हो, उनके लिए प्रैक्टिस आए कम से कम। मेरी बात समझ रहे हैं, तो प्रैक्टिस हम चाहते हैं कि हम आपकी करवाएं। और हम अपने जो हमारा ये अभिनव मैथ्स चैनल है, इसके ऊपर हम ए टू जेड क्वांट के बचे हुए टॉपिक लाइक ट्रिग्नोमेट्री, जो हम आज से शुरू कर रहे हैं, उसके बाद ज्योमेट्री जो एक मेजर टॉपिक है, ये मैं खत्म करा दूं, क्योंकि ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से मिला के चलिए मेंस और प्री में 12 एक सवाल रहेंगे दोनों टॉपिक से। तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 1 महीने तक जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो आपके 12 सवाल सही होंगे, और 12 तिया 36 ऑलमोस्ट नंबर हो गए। कहीं पे 2 नंबर का भी सवाल है तो 30 मान के चलिए कि 30 नंबर का जुगाड़ मैं कराऊंगा। और जो मैं ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाऊंगा, जो मैं ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उससे बाहर आपको घर पे जाके अलग से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है घर पे जाके, ठीक है। तो अब ये आपको पैटर्न बदल देना है कि जीएस पे ज्यादा फोकस करना है, रीजनिंग पे, इंग्लिश पे। आप ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के लिए घर पे प्रैक्टिस के लिए ना 30 क्वेश्चन का सेट लगा सकते हैं। हमने 25 ये भी डाले हैं, क्या बोलते हैं, 25 पीडीएफ्स भी दे देंगे 30-30 सवालों की आपको विद सॉल्यूशन टेलीग्राम पे। तो आप वो पेपर कर लीजिए घर बैठ के आराम से। उसके अलावा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आप घर पे मत करिए। अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मत करिए, भले 30-30 सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इतनी बातें थी जो आपको करनी है कि डेली एक मॉक टेस्ट देना है। उसके अलावा अपनी प्रायोरिटी बदलनी है। जो पहले मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सीक्वेंस में पढ़ते थे, तो अब जीएस, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स पढ़ना है। रीजनिंग में जो भी कठिन टॉपिक हैं, जो भी कठिन सवाल आए, उस पर फोकस करना है, ठीक है। बच्चा क्या लिख रहा है कि सर राहुल गांधी वाली टी शर्ट पहनी है जिसपे बवाल हुआ था। बिल्कुल भाई, उन्हीं से लेकर पहनी है, उन्हीं से लेकर पहनी है टी शर्ट, ठीक है। अब क्या नहीं करना है, तो वाईटी रील्स पे फोकस नहीं करना है, इंस्टाग्राम रील्स पे फोकस नहीं करना है, फेसबुक से बिल्कुल नाता तोड़ देना है, किसी के शादी ब्याह में 4 महीने नहीं जाना है, उसको भी 1 घंटे से ज्यादा वक्त पूरे दिन में नहीं देना है, और बताना है कि मेरा कैरियर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें जो नहीं करनी है, बहुत सारी किताबें इकट्ठे नहीं करनी है, पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते रहना है कि एक ही सब्जेक्ट। ऐसा ना करें कि मॉक नहीं दे रहे या हार्ड मॉक दे रहे तो हार्ड मॉक नहीं देने, कोई मतलब नहीं है, उससे आप डिमोटिवेटेड ही होंगे और कुछ नहीं होगा। 2-3 एग्जाम्स एक साथ टारगेट नहीं करने। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ अभी 4 महीने एसएससी पे ही फोकस करो। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 110 नंबर आने के बाद अपना सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ये उम्मीद नहीं करनी है। बस 7-8 चीजें हैं जो नहीं करनी है इस दौरान। और क्या क्या नहीं करना है, ब्रेकअप नहीं करना है अभी, इससे बहुत टाइम खराब हो जाएगा। भले हालात कैसे भी अभी नहीं करना है, रोक देना है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं रोज आऊंगा तो